जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र से ही अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। मैं अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। अगर हमें बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मेरी बच्ची हंसकर सत्संग से आकर शेयर किया कर। अगर हम पे गुरु जी की कृपा है तो हमेशा हंसते ही रहते हैं और हमेशा तो उनकी कृपा रहती ही है। अगर कोई संकट आ जाता है तो वो भी मेरे गुरुपा छोटा कर देते हैं और हमें सहन नहीं होता तो हमें आंसू भी आते हैं, जो हमें रोना पड़ता है और गुरु जी से लड़ना झगड़ना भी पड़ता है। और हम गुरु जी की बच्ची हैं, जो गुरु जी हमेशा अपने बच्चों को माफ़ किया करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा बच्चा कितने संकट में और कितना दुख में है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं से शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं से शुरू करने जा रही हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी का तो आशीर्वाद हमारे ऊपर बचपन से ही है। संगत जी, मैं गुरु जी को नहीं जानती थी तब जब कोरोना का टाइम चल रहा था और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे। संगत जी, उसमें मेरे पति भी थे, जो उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। संगत जी, सब कहते थे कि उनके कोरोना हो गया है। संगत जी, उनके दोस्त का भी तबीयत बहुत ख़राब था, जो उनके दोस्त ने डॉक्टर से दवा लेने गए और साथ में ये दोस्त हमारे पति अंकल भी मिले, दोनों मिले और दोनों बोले कि मेरा तबीयत ख़राब है। वो बोले हमारा भी तबीयत ख़राब है। संगत जी, मेरे पति जी दवा लेकर आए और वो भी दवा लिए। मेरे पति का तबीयत पहले से ही ख़राब था और उनके दोस्त का मतलब तबीयत बाद में ख़राब हुआ। संगत जी, वो दवा लेकर गए और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। संगत जी, हमारे पति जी का भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया। संगत जी, और उनका तबीयत जब ख़राब हो गया तो उनके 2 भाई थे, जो उन्हें लोग बोले कि ले जाकर उन्हें भर्ती कर देना चाहिए। संगत जी, वो दवा खाएँ और उनका खून पानी बन चुका था और कोरोना नहीं शायद हुआ था और उन्हें भर्ती कर दिया गया। संगत जी, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया और वो दम तोड़ दिए। संगत जी, और बहुत धूप, बहुत चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। संगत जी, वो बीडीसी का जो बीटीसी का पर्चा भी दाखिला कराए थे, जो वो पास हो चुके से थे। मतलब पास जब हो गए थे तो सभी बच्चों को पार्टी दिए थे, पेप्सी पिलाए। पेप्सी का उनका दुकान थी, वो मार्केट करते थे। संगत जी, सभी बच्चों को पेप्सी पिलाए और सभी गांव वालों को पेप्सी बांटे। पर वो देख नहीं पाए कि मैं पास हो गया हूँ, मैं जीत गया हूँ इलेक्शन में। वो बीटीसी में जीत गए थे पर वो देख नहीं पाए, उनका तबीयत ख़राब हो गया। संगत जी, उनके ऊपर पता नहीं क्या हो गया। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उनका शादी भी होने वाला था, अभी शादी नहीं हुई थी। संगत जी, वो एक लड़की थी जो उनसे बात करते थे और शादी करने वाले थे। तिलक भी कुछ दिन ही रह गया था, जो तिलक भी अभी नहीं चढ़ा था, वो दम तोड़ दिए। संगत जी, उसी दौरान घर पे मेरे पति का भी तबीयत खराब हो गया। दोनों बहुत प्यारे दोस्त हैं वो और हमारे पति जी। संगत जी, मेरे पति जी घर पे रहने लगे, दुकान बंद कर दिए और घर पे रहने लगे। और संगत जी, उन्होंने सुना फ़ोन आया कि उन दम तोड़ चुके हैं हॉस्पिटल में। संगत जी, मैं बोली कि इन्हें कोई बताए ना और इनके पास फ़ोन उनका आ चुका था
किसी ने फ़ोन से बता दिया था। संगत जी एक दूसरा दोस्त थे जो घर पे आए और मुझसे बोले जो मुझे नहीं पता था। तो मैं उनसे बोली कि कृपया करके उन्हें मत बताइएगा। तो वो बोले उन्हें पता चल गया है। संगत जी मुझसे मेरे पति जी भी नहीं बताए कि मुझे ऐसे-ऐसी बात पता चली है और मुझे भी नहीं पता था। और मैं जब इनके दोस्त के बारे में सुनी जो वो दम तोड़ चुके हैं, तो मुझे बहुत दुःख हुआ और चिंता भी हो गया और चिंता के कारण मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया और उनका भी तबीयत और ख़राब हो गया और हम दोनों का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। संगत जी उस दौरान मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे, एक लड़की और दोनों बच्चे मेरे छोटे थे, जो दोनों बहुत हेल्प किए, जो हमें चलने भर के लिए शक्ति नहीं थी हमारे पति जी को और हमको। संगत जी उस टाइम पे मेरे बच्चे बहुत काम आए और वो जो बनता था वो छोटे-छोटे मेरे बच्चे जो बनता था वो खाना बनाकर हमें खिलाते थे। जैसे कि दाल-चावल डाल देते थे और वही खाते थे। हम दोनों को तो खाना भी घुटाता नहीं था। संगत जी उनसे बोलती थी कि दाल दिन भर सिर्फ़ दाल का पानी पीते थे और मैं यूट्यूब पर देखती थी कि ए थी हल्दी का पानी पिया करें इसमें। तो हम दोनों हल्दी का पानी पीते थे सुबह, शाम, दोपहर और बारी-बारी करके मैं अपने बच्चों से बोलती थी कि हल्दी और पानी गरम करके बेटा दे दो। तो हमारे बच्चे हल्दी और पानी गरम करके लाकर कुछ-कुछ देरी पर दिया करते थे। तो संगत जी मैं पिया करती थी और उन्हें देती देती थी, तो वो कभी पीते थे, कभी नहीं पीते थे और बहुत चिंता में पड़े जा रहे थे। संगत जी उनको कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे छत से आते थे और सीढ़ियाँ से चढ़ा भी नहीं जाता था। संगत जी हाथ-पाँव रखकर किसी न किसी तरह छत पर जाते थे और नीचे आते थे और मैं भी उनके साथ जाती थी। उनका हालत देखकर बहुत चिंतित में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि क्या हो जाएगा? लेकिन तब भी गुरुजी मेरे साथ थे और गुरुजी मेरे कई जन्मों से मेरे साथ हैं। संगत जी तो मैंने फ़ोन से पहले एक जो झाड़-फूँक करने वाले थे बाबा, तो मैं उन्हें बुलाई कि बाबा जी ज़रा देख दीजिए इनका क्या हाल है, क्यों ऐसे हैं? बहुत हालत गंभीर होती जा रही है। तो उन्होंने देखा और मतलब अपने ध्यान से देखा, तो उन्होंने बोला कि अब भगवान ही जो करना है, वही जो करना होगा वही कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। संगत जी मैं और निराश हो गई, वो कुछ नहीं बोले। वो बोले कि जो मुझे करना था वो तो मैं देख लिया, ठीक हो जाएँगे। वो झाड़ फूँक कर पानी फूँक कर दे दिए। संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। वैसे की वैसे ही रहे। संगत जी इनके दोस्त एक हैं जो वो भी थोड़ा थोड़ा-सा बीरा भभूत देखते हैं, तो वो आए और वो बाहर से बैठे और लौंग माँगे, तो मैंने उन्हें लौंग ले जाकर दी और संगत जी वो भी देखे, तो वो भी मुँह बिचका लिए और बोले कुछ नहीं हो सकता, सब भगवान के हवाले है और फिर भी मैं निराश हो गई। अब उसके बाद संगत जी वो सबसे कहने लगे कि कमी आशा है, जो उनका कुछ हो सकता है और मेरे कानों में आवाज़ आई जो मैं लोगों से सुनी। संगत जी उस समय कोई मेरे दरवाजे पर भी नहीं आता था, ना हम लोग किसी के दरवाजे पर आते थे और रास्ते में जाते थे, तो लोग दूर हट जाया करते थे। संगत जी, गुरुजी साथ थे उस समय। संगत जी, मैं कैसे क्या कहूँ कि कैसे-कैसे वो दिन गुज़रा, जो उनकी माँ थी, स्वयं दूसरे घर पे रहती थी, मतलब 2 घर हमारा है, तो मड़ई पर रहती थी। मतलब वो भी नहीं आती थी उस समय पर कि हमारा बेटा कैसा है। संगत जी नहीं आई, 5 दिन के बाद आई घर और वो भी मुँह पर पट्टी बाँध कर आई, गमछा से अपना मुँह लपेट कर आई, बोली बेटा कैसे है, ठीक है ना? तो वो बोले ठीक है, मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा है। जो हम सब यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हम चाहे जैसे भी रहें, पर हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। संगत जी कोई बात नहीं, सब अपना-अपना ख़्याल है और अपना-अपना सोच है। संगत जी कोई बात नहीं, वो देख कर चली गईं। संगत जी मैं उनके पास में सेवादारी करती रही और बच्चे भी
हम तीनों, हमारे बच्चे और हम पास में, एक ही पास में सोते थे और सोते नहीं थे रात भर, छटपटाहट पड़ी रहती थी, जो ऐसे रहते थे। संगे जी मेरे भाइयों का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला मैं आऊँ और हॉस्पिटल में भर्ती करा दूँ। मैं बोली नहीं वो ठीक है और मैं स्विच ऑफ कर दी। मैं बोली किसी से मैं बात नहीं करूँगी, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। संगे जी मैं बोली कि सभी से बात करूँगी तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं गुरु के शरण में उस समय मैं अपने शिव गुरु की पूजा करती थी, माँ शिव शक्ति की पूजा करती थी। तो संगत जी जब दोनों लोगों से जो देखने वाले थे ऐसे-ऐसे बोलकर चले गए तो संगत जी मैं बहुत निराश हो गई और अपने गुरु पर ध्यान लगाने लगी, अपने माँ शिव शक्ति जगदम्बे पर। तो संगत जी मैं आई और लोटा में पानी ली और संगत जी ये जो गुरु जी का मंत्र है, ओम त्र्यंबके जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्युंजयी अमामृता। तो संगत जी मैं जितना देर हो सका मैं बैठी और की और वही पानी उन्हें पिलाए और उन्हें छींटा मारी और उन्हीं से रोने लगी कि गुरुजी आपके सिवा मेरे साथ कोई नहीं है। संगत जी मेरे अपने ही जो हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, मेरे घर में के ही लोग ऐसे हँसते थे जैसे वो आज के सिवा कभी हँसेंगी नहीं, जो बहुत खुश हमें दुखी देखकर बहुत खुश रहा करते थे। गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी मेरे साथ थे। लोग तो हँस रहे थे, दिन उन्हें भी गुरुजी दिखाएँ, मेरे परमपिता परमेश्वर, जो कैसे रहा जाता है किसी के दुखड़ा में, वो दुखड़ा उनके पर भी लाएँ। पर मैं नहीं हँसी गुरुपा, मैं दुखी हुई और रोई भी और मैं दुखी के साथ देखने भी गई तो संगत जी मुझे गालियाँ भी सहनी पड़ी कि प लोग तमाशा देखने चले आते हैं। संगत जी जो जैसा होता है उसकी नीयत वैसी होती है और जो जैसे होते हैं दूसरों को वैसे ही समझते हैं। लेकिन हमारे दिल में क्या है ये हमें निर्णय लेना है। हमें किसी के दुख पर हँसना नहीं चाहिए और दुख सुख तो सबके ऊपर लगा है, क्योंकि घट घट में सबके ईश्वर ही बसते हैं, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। संगत जी गुरु जी की कृपा है कि आज भी मुझे गुरु मिल गए, गुरु जी के साथ साथ मेरे शिव गुरु के साथ उनका दूसरा रूप गुरु रूप में मिल गए हैं। मैं उनका सत सत नमन करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी वो मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिए हुए हैं, मैं सदा सुहागिन रहूं, उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। कृपा कि वो पहले से ही मुझे ब्लेस किए हुए हैं कि मेरी बेटी रोएगी, कहाँ रहेगी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरे परिवार को संभाले रखें, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं यहीं अपना सत्संग को आगे शुरुआत करूँगी। मैं गुरु जी के मंत्र से ही यहीं रुक रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। हर हर महादेव।